छठ माता की जय हो। क्या आपको पता है कि छठ माता कौन थी? छठ माता कार्तिक भगवान की बीवी थी, तो इसलिए छठ मनाया जाता है। और इनको कितने प्रकार के भोग लगते हैं, आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। इनको 72 प्रकार के भोग लगते हैं और 36 घंटे का व्रत रखा जाता है। तो चलिए चलते हैं शॉपिंग करने। पहले हमने 72 सामान खरीद लेते हैं क्या क्या मंडी से, तो या मार्केट हो आपके पास तो मार्केट से ख़रीद लेते हैं। मार्केट से ख़रीदने के बाद आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या ख़रीदा है, कौन कौन से भोग भी खरीदे हैं। तो कुछ सवाल के जवाब भी देंगे आपको, कुछ सवाल के जवाब दे करके आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या खरीद रहे हैं। तो देखिए हमने ये पूरे सारे सामान खरीद रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पे बहुत क्राउड था, आपके यहाँ पर कैसा क्राउड था तो आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिल करके माता जी से बात करके फिर बताते हैं आपको कि क्या है। बोलिए। हम इसलिए रखते हैं कि मतलब हमारे में सीता मैया रखी थी पहले। हाँ जी। इसलिए रखी थी कि जो मतलब राम जी जो जीत के आए थे रावण को मार के, इसीलिए जीती थी वो रखी थी व्रत कि संपूर्ण होगा हमारा व्रत। जैसे मार के आए थे वो जीत के आए थे। हाँ इसीलिए 70 भोग लगाई थी उन्होंने। मतलब इनको 72 भोग लगते हैं। हाँ तो सभी देवों को 64 भोग 56 भोग लगते हैं। हाँ इनको सारी जो मतलब मिल जाता सब लगता है। अच्छा जी। 70 72 हो जाए जितनी भी हो सब लगता है। तो आप घर में भी बनाते हो इनके लिए? हाँ कोई घर में सारे पकवान बनाते हैं जितनी पकवान होती है। और यहाँ पे क्या चीज लेने आते हो? यहाँ सारी फल मिलता है, जो फल मिलता है सब लेते हैं। ये ना कि कोई रह जाए। आप कितने साल से बना रहे हो? मेरे को 30-35 साल हो गए। तो ये आपको कोसी भरी थी आपको? हाँ, भरी थी मैं। जो कोई खुशी होती है। आपको कोसी किसने दिया था? कोसी नहीं, मैं अपने आप खुशी से उठाई थी या अपने आप भरी थी मैं। तो आप इसके बाद क्या किसको दोगे कोसी या छोड़ दोगे आप? नहीं मतलब जब तक रखूंगी तब तक रखूंगी, फिर बहू के दूंगी। अच्छा जी। कब तक आप मतलब आपकी उम्र कितनी होगी इस टाइम? मेरे हो गए होगा 52 साल से तो करीब हो गई। आपका नाम क्या है? उर्मिला। उर्मिला जी। तो उर्मिला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया है और छठ के बारे में बताया है कि। और मैं देखता हूँ कि यमुना जी पे लोग ना बहुत से जाते हैं और वो कहते हैं कि छठ क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं है कि छठ क्या होता है। उन्हें क्या पता कि छठ मैया का क्या होता है, इसका प्रधान क्या है हमारे ये उन्हें वो नहीं पता है। ये हमारे प्रधान जी ये पता है कि मतलब भाई हम तो ये जानते हैं कि सीता मैया पहले व्रत रखी थी राम जी के लिए कि मतलब वो जीत के आएंगे, रावण को मार के आएंगे, तब मैं सारी खुशियाँ पूरी होगी, तो मैं इसलिए रखी थी। तो छठ में ये भी कहते हैं कि जैसे बच्चा पैदा हो जाता है तो छठी मनाते हैं, तो इस तरह से मनाया जाता है। जैसे हम छठ बच्चा पैदा होते हैं तो खुशियाँ भरते हैं, शादी ब्याह करते हैं तो खुशियाँ भरते हैं, कोई खुशी आए तो उसके लिए भरते हैं हम। बच्चों की सुख समृद्धि सबके लिए भरते हैं। जैसे शादी कर लिए उसके लिए भर दिए खुशियाँ, बच्चे हुए उसके लिए भर दिया, कोई नया काम करे उसके लिए भर दिए, खुशी के लिए अपने भरते हैं। ये सुख शांति से खुशी हो गई। तो घर में एक आदमी छठ भर को ये छठ ले सकता है या दो भी करते हैं? नहीं, आप अपना बहू को दे देते हैं, बहू करेगी। तो आप कितने घंटे का व्रत रखते हो इसमें? 24 घंटा का होता है। अब जैसे हमने सारी रात रखे, सारे दिन रखेंगे, फिर सारी रात रखेंगे। तो अब कल की रोटी खाई हुई हमने 36 घंटे का हो गया है। तो हाँ वही मतलब अब कल की रखे हुए हैं। कल रोटी खाए तो शाम को, फिर आप सारे दिन नहीं खाएंगे, फिर सारी रात नहीं खाएंगे, कल खाएंगे। तो इसमें कोई मांसाहारी होता है या शुद्ध शाकाहारी होता है? शुद्धकारी होता है, सारी शुद्धकारी होती है ये चीज। आप इसमें मतलब कि जो व्रत रखते हो तो मतलब उस पे ऊपर बेड पे सोते हो या जमीन पे सोते हो या क्या? जमीन पे सोते हैं हम। जमीन पे सोते हो चटाई लगा के? हाँ जी चटाई। और इसमें नए कपड़े खरीद छठ मनाते हो, नए कपड़े से मनाते हो या पुराने कपड़े ही पा लेते हो? तो मतलब हम पहने हुए कपड़े शाम को पहन लेते हैं, सुबह नए कपड़े डालते हैं। ठीक है जी। इसके बाद ये आप यमुना पे मतलब शाम को क्या करने जाते हो? शाम को हमारे लेने जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, जैसे सब हाँ सूर्य देवता का अर्घ देते हैं। और सुबह क्या करने जाते हो? सुबह भी अर्घ देने जाते हैं। भगवान सूर्य व्रत कब खोलें, कितने घंटे बाद खोलेंगे आप अब तो इसका? पहले वो अर्घ ले लेंगे, फिर आएंगे घर में अपना जब मर्जी कर लो, आने की बात 8 बजे 9 बजे की बात 10 बजे हो जाए। प्रसाद बांटने के बाद करोगे? बांटने के बाद। ठीक है जी। हाँ जी। तो उसके बाद भी आपका शुद्ध शाकाहारी भोजन ही चलेगा या कुछ नहीं, सुख शाकाहारी नहीं, मांसाहारी नहीं, शाकाहारी होती है। ठीक है जी। ठीक है। वैसे तो मैंने अब 1 महीने के लिए नहीं खाते मैं। अच्छा जी। हाँ पूरा ये कार्तिक वर्ष नहीं खाते, कोई चीज नहीं खाते। ठीक है जी। चलिए फिर तो आपको इसमें 2 फल प्राप्त हुए, कार्तिक मास का व्रत का और एक सूर्य इनकी छठ माता का। नहीं खाती हूँ मैं कुछ। तो क्या आप जानते हैं कि इनके छठ माता के पति कौन थे? मुझे तो बहुत फलदायी थी इनकी छठ माता, मुझे बहुत सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं। पोती पोता दिए हैं, बेटा बेटी दिए हैं, सबने दिया, कोई कमी नहीं करे उन्होंने। मेरे को सब कुछ दिया, घर बार दिए, सब कुछ दिया। ठीक है। तो आपको पता है कि कार्तिक भगवान इनके पति हैं?
छठ माता के? नहीं। और भगवान भोलेनाथ की मतलब ये बहू होती है, लड़के की बहू होती है? हाँ जी, नहीं, ये तो अलग ही है। ये छठ माता ये जो है ना, ये कार्तिक भगवान तो जो है विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इनका मजाक न बनाया जाए, क्योंकि ये नहीं। भगवान भोलेनाथ के परिवार से जुड़े हुए हैं। हाँ। और भगवान भोलेनाथ के लड़के सब की ये इनकी भी बहू जुड़े हुए हैं, सब है। जुड़े भगवान हुए गणेश भगवान के बड़े भाई की पत्नी है ये हाँ छठ जी, माता। हाँ, सब तो जुड़े इनका हुए हैं। मजाक ना बनाया ना जाए, बनाया जाए, तो सही सब व्यवहार किया जाए, क्योंकि भगवान है साक्षात धरती माता, धरती पर भगवान है सूर्य भगवान, तो इनकी इसलिए पूजा की जाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जो नहीं जानते हो तो मजाक उड़ाएंगे, जो जानते हो नहीं उड़ाएंगे। इसका महत्व क्या जाने हो, जो जानते हो इसका महत्व जानते हो। हाँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में छठ माता की जय अवश्य लिखिएगा, सूर्य भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट में। आप हमें ज़रूर से फेसबुक में, इंस्टाग्राम में ज़रूर देखते रहिएगा। फेसबुक में भी संदीप ज्ञान गंगा के नाम से है और फिर इंस्टाग्राम में भी संदीप ज्ञान गंगा के नाम से है।